दोस्तों ये हेडलाइट कटावट है। आप किसी भी ट्रैक्टर में या गाड़ी घोड़े में अगर हेडलाइट कटावट लगा रहे हैं और उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। यही वीडियो आपके काम की है गाइस। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चौधरी बैटरी इलेक्ट्रिकल्स में। तो दोस्तों ये हेडलाइट कटावट है, इसका कनेक्शन कैसे करते हैं, क्या इसकी कटावट को लगाने से ट्रैक्टर की वायरिंग है, किसी भी वायरिंग है तो उसके अंदर लोड नहीं पड़ेगा और क्या इससे रोशनी तेज़ होएगी। तो आज इसी वीडियो पर आप बने रहिए और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। तो ये वाली जो हेडलाइट कटावट इसका कनेक्शन कैसे करते हैं और क्या काम करता है, क्या लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, उसके बारे में हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी ज़रूर देंगे गाइस, पक्का देंगे। तो माफ़ी चाहता हूँ आपसे कि आपका टाइम वेस्ट होगा, लेकिन टाइम वेस्ट ज़रूर होगा लेकिन आपको गारंटी के बंद नॉलेज मिलेगी गाइस। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें, पूरा वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको अच्छे से नॉलेज मिल पाएगा। और मैं गारंटी देता हूँ ये वीडियो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाऊंगा आपको गारंटी के साथ। और ऐसी वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। आपको यूट्यूब पर कहीं खोज कर देख लेना, इस तरीके से समझाऊंगा मैं आपको कि ये वाली वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। दूसरे टाइप की टॉपिक मिल जाएगा लेकिन इस टाइप का मैं जिस तरीके से मैं बताऊँगा उस तरीके से आपको नहीं मिलेगी, ये मेरा वादा है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा लास्ट देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, वीडियो को आगे निकाले नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैं इस वीडियो में आपका कमेंट का ज़रूर इंतज़ार करूंगा क्योंकि वीडियो में काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल वाली वीडियो बना रहा हूं, तो इसमें मैं आपका कमेंट का इंतज़ार करूंगा। वीडियो को चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ये वाली जो कटावट है गई, इसके अंदर कनेक्शन कटावट का रिले है, इसी के अंदर 6 वायर आते हैं। और ये कटावट क्या काम करता है, ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से कटावट की वजह से रोशनी तेज़ होती है और वायरिंग पर लोड नहीं पड़ता है। दोस्तों तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ आपको, जिस साधन के अंदर ट्रैक्टर पिकअप किसी भी में गाड़ी के अंदर अगर कटावट लगा हुआ नहीं है तो उसमें कौन सी प्रॉब्लम ज़्यादातर आपको देखनी पड़ती है गाई। तो वो प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूँ गाई। अगर ट्रैक्टर के अंदर कटावट लगा हुआ नहीं है तो उसके अंदर मेन ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है हेडलाइट स्विच की। जो हेडलाइट स्विच ये वाला हेडलाइट स्विच है मेसी 241 का, जिसके अंदर प्रॉब्लम आई, कटावट नहीं था उसी के अंदर। तो उसके अंदर ये वाली जो प्रॉब्लम आई थी, ये भी स्विच ख़राब हो चुका था। वो क्यों हुआ, क्योंकि उसी के अंदर जो ट्रैक्टर का हेलोजन बल्ब आता है आगे की हेडलाइट का गाइस, तो ये वाला इस तरीके का कुछ बल्ब आता है उसी के अंदर। और अब मैं आपको बताता हूँ, 2 हेडलाइट बल्ब होता है जिसका 1 वाट होता है 100 वाट का, एक बल्ब होता है गाइस 100 वाट का बल्ब होता है। तो इसी के अंदर 2 बल्ब जलते हैं गाइस, मतलब कि 200 वाट हो चुके हैं। तो अब यूँ समझो आप 200 वाट का लोड एक स्विच के ऊपर पड़ता है, ये वाला स्विच, जिसके अंदर कंपनी की तरफ से बिल्कुल पतले पतले वायर आते हैं। जैसे इस कटावट के अंदर 2 पतले वायर हैं, ये वाले, ये येलो कलर का वायर दिखाई दे रहा है, जितना पतला वायर होता है। जबकि नए वाले ट्रैक्टर हैं, नए वाले ट्रैक्टर में भी कंपनी इस साइज़ के वायर देती है, पतले वायर। तो और उसी के अंदर कंपनी कटावट लगा कर नहीं देती हैं, तो उसी के अंदर भी प्रॉब्लम आ जाती हैं। जब 2-4 घंटा अगर 3-4 घंटा बल्ब चल रहा है तो उसी के अंदर प्रॉब्लम नहीं आई थी। और अब हकाई चुकाई कर रहा है ट्रैक्टर और रात भर चलेगा बल्ब, दोनों ही रात भर चलेगा, तो उस वक्त ये प्रॉब्लम आ जाती है गाइस। तो कटावट का होना बहुत ज़रूरी है और कटावट के होने से लाइटें भी, रोशनी भी डबल रहती हैं, तेज़ पड़ती हैं। तो कटावट नहीं होने की वजह से है ना, एक तो प्रॉब्लम आपको सामने आती है, ये हेडलाइट स्विच जल जाता है। हेडलाइट स्विच का ये वाला कॉमन पॉइंट होता है, इस तरीके का कॉमन पॉइंट होता है ये वाला, जिसके ऊपर लोड पड़ता है गाइस। तो 200 वाट का लोड तो ये होता है, उसके बावजूद पार्किंग भी चलती हैं, डैशबोर्ड मीटर के अंदर बल्ब छोटे पार्किंग, उसका भी लोड पड़ता है गाइस। तो कई भी इससे मान चलो 300 वाट का लोड इस स्विच के ऊपर पड़ता है तो वायर गर्म होने लग जाता है, इसलिए स्विच जल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि ये स्विच भी जल जाता है और चाबी स्विच भी जल जाता है। तो ये वाला चाबी स्विच जला हुआ है, तो ये भी इसी वजह से जला हुआ है, क्योंकि जब हम चाबी स्विच को एक बार घुमाते हैं फर्स्ट बार
तब सप्लाई आती हैं। तो ये वाला पॉइंट है जिसकी वजह से वो वायर जल चुका है, क्योंकि लोड पड़ता है, इसी के अंदर कटआउट नहीं है। तो ये वाली प्रॉब्लम आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। और एक चाबी स्विच जल जाता है, उसके बाद में ये वाला जो होल्डर है, ये हेडलाइट बल्ब का होल्डर है, इस तरीके से लोड पड़ता है। तब एक तो गर्म होता है वायर, होल्डर के यहाँ से गर्म होता है वायर, दूसरा बीच में से नहीं होता है। जब जलते हैं वायर तो होल्डर के बल्ब के पास से होल्डर जल जाता है वायर, और होल्डर की जो ये वाले पिनें लगी हुई होती हैं, जो बल्ब शायद इसकी पिघल कर ख़राब हो जाती हैं और बल्ब भी ख़राब हो जाता है। ये वाली प्रॉब्लम ज़्यादा होती है क्योंकि गाइस ये 200 वाट का लोड मामूली नहीं होता, वो ज़्यादा होता है। इस वजह से ये स्विच को जला देता है या चाबी स्विच को जला देता है और रोशनी भी डिम रहती है। तो उस बार इस वजह से प्रॉब्लम होती है। तो हमने इसको सॉल्यूशन निकालने के लिए हम कटआउट लगाते हैं, रोशनी भी तेज़ रहती है। तो ये कटआउट किस तरीके से काम करता है, इससे रोशनी तेज़ क्यों होती है, उसी के बारे में हम बताएंगे। और इस कटआउट को हम तोड़कर दिखाएंगे, इसके अंदर कौन सा कैसा सिस्टम है जो हम इसका काम करता है। तो आप हमारी वीडियो पर एंड तक बने रहिए, लास्ट तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो सबसे पहले इसकी जानकारी मैं बता देता हूँ, इसका कनेक्शन भी मैं बताऊँगा और किस तरह लगाया जाता है उसके बारे में बताऊँ। तो आपको ये वाला डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि ये वाली प्रॉब्लम आपके सामने होती है। होल्डर का जल जाना, लाइटें डिम होना और चाबी स्विच जल जाना बार बार। और मेन प्रॉब्लम ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आती है बार बार फ्यूज उड़ा देना। अगर ये आपके हेडलाइट का आगे की जो लाइटें का फ्यूज बार बार उड़ रहे हैं, जल रहे हैं, तो इसका मतलब आपके कटआउट नहीं है। और नहीं है तो कटआउट लगाना ज़रूरी है, क्योंकि कटआउट से वायरिंग सेफ रहती है, चाबी स्विच सेफ रहता है और हेडलाइट स्विच भी सेफ रहता है। और ये वाली रोशनी भी तेज़ रहेगी और बल्ब जलेगा कि नहीं। तो आइए हम इसी को एक कटआउट को तोड़ कर दिखाते हैं, कटआउट के अंदर कैसा काम करते हैं गाइस। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस हेडलाइट कटआउट का इसी के अंदर 6 वायर होती हैं। ये वाले 6 वायर कलर पर आप ना रहे, कलर कौन सा भी आ सकता है इसी के अंदर, लेकिन इसका कनेक्शन के बारे में कौन सा वायर किस तरह का है उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहला वायर है गाइस, ये रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये बीच वाला ऊपर की साइड का, ये वाला बीच वाला ऊपर की साइड का। एक तो रेड कलर के वायर को आप चूज़ कर लेना। उसके बाद में ये ब्लैक कलर का वायर दिखाई दे रहा है, पतला वाला। शायद हर कटआउट में ये 2 वायर का कलर तो फिक्स रहेगा गाइस, दूसरा चेंज हो सकता है, लेकिन ये 2 वायर तो फिक्स रहेगा, रेड और ब्लैक। तो ये वाला तो हम देंगे डायरेक्ट सप्लाई, जो अल्टरनेटर के वहाँ से एक तार ले लेना है, 4 mm या 5 mm का वायर लेना है ज़्यादा वाला, और इसको हम डायरेक्ट सप्लाई देंगे। डायरेक्ट अल्टरनेटर से दे सकते हैं या बैटरी से भी डायरेक्ट करंट ले सकते हैं गाइस, ये वाला। और उसके बाद में गाइस ये होता है, और इसको हम कहीं भी बॉडी के अंदर इसको अर्थिंग देना है, ये वाला। ये अर्थिंग सिर्फ इस कटआउट के लिए ही काम करता है। ये वाला जो अर्थिंग है ना, इस कटआउट के लिए ही काम करता है। हेडलाइटों को अर्थिंग अलग दिया हुआ रहता है, आप इसके अंदर भी जोड़ देते सकते हैं। तो ये वाला कटआउट, ये अर्थिंग का वायर इसका ही काम करता है गाइस। ये तो हमें बैटरी का डायरेक्ट देना है, अल्टरनेटर से कहीं से भी आपको डायरेक्ट करंट लेना है, जो चाबी स्विच उधर से नहीं लेना है आपको, ठीक है ना। और ये अर्थिंग का कहीं भी दे देना आपको। और उसके बाद में जो ऊपर की साइड का ये वाला जो वायर बचा हुआ है, ग्रीन और ब्लू कलर, इसके अंदर कलर है लेकिन किसी में भी अलग कलर आ सकता है। ये दोनों ऊपर वाले वायर है ना, इस साइड का एक इस साइड का, तो ये है थोड़ा हेवी गेज का, थोड़ा ज़्यादा वाला वायर रहेगा आपके सामने, इसका वायर ज़्यादा रहेगा। और उस जस्ट इसी के पीछे की साइड में जो है ये पतले वाले रेड और येलो, ये तो हमारे चाबी स्विच से जो वायर आता है, सॉरी गाइस, ये हेडलाइट स्विच है। हेडलाइट स्विच में से जो इस पॉइंट में वायर लगा हुआ होता है, इसका वायर आता है ठेठ आगे की ओर, जो बल्ब के अंदर कनेक्शन हो रखा होता है, जिसका वायर एक सिंगल लॉन्ग पॉइंट और शॉर्ट पॉइंट का वायर दोनों एक इसके अंदर कसेंगे और दूसरा इसी के अंदर कसेंगे गाइस। तो स्विच से जो वायर आता है वो तो दोनों इसी के अंदर कसेंगे। और फिर बचा हुआ है हेडलाइट होल्डर के अंदर जो वायर कनेक्शन, इसी के अंदर कनेक्शन हुआ रहता है यहाँ पर इसके अंदर। तो इस पहले बिना कटावट के तो वायर जो इसमें से जो वायर आता है, 2 हेड लॉन्ग पॉइंट और शॉर्ट पॉइंट वाले, इसी के अंदर जोड़ा हुआ होता है। तो हम उसी को ही बीच में से कट करके
और इसके स्विच के वायर तो इसी के अंदर दोनों में जोड़ देंगे, येलो और रेड कलर के अंदर इसमें जोड़ दिया। और इससे बाहर निकलने वाले हेवी गेज के वायर होते हैं, ये जाडा वाला वायर, तो इस जाडे वाले वायर को हम इसी होल्डर के अंदर जोड़ देंगे। मतलब एक वायर वही रहेगा, केवल इस फिल्टर होएगा, इस कटावट के अंदर वायर कनेक्शन फिल्टर होकर बाहर निकलेगा। तो हमने ये मान चलो ये कटावट होल्डर के वायर हैं, तो हमने होल्डर का कनेक्शन तो बल्ब का कनेक्शन ये होल्डर बल्ब एक ही बात है, यूँ समझना। तो ये वाला वायर तो कनेक्शन इसमें कर दिए और इस स्विच का जो वायर आ रखा है इसके अंदर जोड़ना गाइस। तो अब इसके अंदर जोड़ने से क्या होता है गाइस, जब हम स्विच को ऑन करेंगे ना गाइस, तो स्विच को ऑन करेंगे तो ये लोड स्विच का लोड तो बल्ब का लोड इस स्विच के ऊपर नहीं पड़ेगा। वो क्यों नहीं पड़ेगा, इस कटावट को मैं फोड़ कर दिखाऊंगा, आप वीडियो पर एंड तक जरूर बने रहिए। इस चैनल को वीडियो को आगे ना निकाले, स्किप ना करें दोस्तों, तब समझ में आएगा। तो हमने जैसे ये बता दिए हैं, ये वाले इसी के अंदर जोड़ दिए हैं और ये वाले स्विच के अंदर जोड़ दिए हैं, ये तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना भाई। उसके बाद में जब हम जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो इस वायर ये है रेड कलर का, जो डायरेक्ट सप्लाई ले रखी है। तो इसका करंट है ना, ये स्विच क्या करेगा, कटावट क्या करेगा, इसका करंट डायरेक्ट अंदर से कनेक्ट कर देता है इस वायर को। तो इस वायर का करंट डायरेक्ट इसके अंदर चल जाता है लाइट के अंदर। तो बैटरी से जो करंट उठाएगा डायरेक्ट वो सीधा इस वायर के अंदर आ जाएगा, ये कटावट ही भेजेगा इसी के अंदर करंट, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट चलाएंगे तो इसका करंट इस वायर में आ जाएगा दूसरे वाले पॉइंट में। ये कैसे आते हैं, किस तरीके से आता है, वो कटावट ही काम करता है। तो कटावट को हम खोल लेते हैं, ये कटावट को आपके लिए एक कटावट को तोड़ा है हमने, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमने इस कटावट को तोड़ कर रखा है और इसी के अंदर गाइज आप देख सकते हो, इसको ध्यान से देखना, ये इसके अंदर कोयल लगी हुई होती हैं, ये दो सोलेनोइड स्विच बोल सकते हैं इसी को, और कोयल बोल सकते हैं। वैसे ट्रांसफार्मर रहते हैं दो मेन प्रॉब्लम नहीं गाइज, ये दो कोयल होती हैं इसी के अंदर, ये इसी का काम करता है। ये कैसे काम करता है मैं बता देता हूँ। तो इसी की एक पिन हम निकाल लेते हैं बाहर। तो हमने ये वाली जो पिन इसकी एक बाहर निकालनी है और इसी के अंदर हम लगा देते हैं गाइस, ये हमने इसी के अंदर लगा दिया है। अब हम कनेक्शन करेंगे, सबसे पहले बैटरी से वायर लेंगे डायरेक्ट, जो हम इसी के अंदर कनेक्शन जोड़ेंगे। और ये वाला जो अर्थिंग हम बॉडी के अंदर दे देंगे, जो अर्थिंग चाहिए इनको, ठीक है ना। ये अर्थिंग दे दिया, तो ये अर्थिंग सिर्फ ये दोनों कोयलों को ही अर्थ मिलता है, इसका काम करता है ये चलने के लिए। तो हमने जैसे अर्थ तो इसी के अंदर मिल चुका है, और जब हम स्विच को घुमाएंगे इसी के अंदर करंट आएगा। तो ये करंट सिर्फ इस कोयल का आएगा, ये वाली कोयल है, इस कोयल का ये वाला येलो कलर का वायर है और रेड कलर का ये पतला वाला वायर है जो इस कोयल का गाइस। तो जब हम स्विच को ऑन करते हैं तब ये सप्लाई जाती हैं इस कोयल में। तो ये वाली जो कोयल क्या काम करती हैं, इसी के अंदर में एक बारीक अच्छे से देखना गाइस ध्यान से, इसी के अंदर ये वाली एक पत्ती लगी हुई होती है, आप देख सकते हो ये वाली। तो जब हम इसी को स्विच को ऑन करेंगे तब ये करंट जाएगा इस कोयल के अंदर। ये कोयल इसके अंदर मैग्नेट बनेगा, मैग्नेट बनने के बाद में इसी के अंदर एक पत्ती होती है जो स्विच का काम करती है। तो जब इसी के अंदर मैग्नेट बनेगा तो ये पत्ती है इस तरफ इधर चिपक जाएगी। जब ये पत्ती इस तरफ चिपक गई तो ये वाला इस तरफ पत्ती चिपकने से क्या होता है गाइज, अगर ये मैग्नेट बनकर ये कोयल काम करेगी तो जब तक ये लाइट चलेगी तब तक इस कोयल को इस तरीके से पत्ती को मैग्नेट पकड़ के रखेगा, मैग्नेट पकड़ के रखेगा। जैसे ही ये कोयल काम करेगी तो ये पत्ती इस तरफ रह जाएगी, इस तरफ रहेगी। तो ये रेड कलर का जो वायर है गाइस, जो ये कोयल क्या काम करती हैं, इस रेड कलर से जो वायर लेकर ये ग्रीन कलर का जो वायर है इसी के अंदर भेज देगा करंट। ये रेड कलर का वायर उठाकर सीधा करंट उठाकर इस वाले करंट के अंदर, इस वायर के अंदर करंट भेज देगा। ये कोयल ये काम करती हैं गाइस, क्योंकि इस वायर को और इस वायर को मिला देते हैं तो बैटरी का करंट ले लेती हैं गाइस, डायरेक्ट बैटरी का करंट आ जाता है। और स्विच का लोड तो सिर्फ इस कोयल का रहता है गाइस। ये कोयल ओनली फॉर 5 वाट की होती हैं, केवल 5 वाट करंट। अब यूँ मान लो आप, ये अगर 100 वाट का बल्ब है,
ये 100 वाट का बल्ब है, तो जब कटावट लगी हुई नहीं रहती है तो ये बैटरी से करंट नहीं उठाता है। तो ये चाबी स्विच से ही जो करंट, इस स्विच में जो करंट होता है उसी से ही काम चलता है। तो हमारा एक वहाँ से डैशबोर्ड से करंट आता है ठेठ आगे तक हेडलाइटों तक। तो एक तो लंबाई ज़्यादा हो जाती है तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है, और वो लोड स्विच के ऊपर पड़ता है। 100 वाट का लोड इस स्विच के ऊपर पड़ता है। तो 2 बल्ब जलते हैं तो 200 वाट का लोड इस स्विच के ऊपर पड़ रहा है। तो अब इस स्विच के ऊपर लोड कितना पड़ेगा? ओनली फॉर 5 वाट, ओनली फॉर 5 वाट। अगर ये दोनों भी चलेगा तो ही मान लो, यूँ मान लो 10 वाट हो गए दोनों की। तो अब हम ये कटआउट लगा दिए हैं तो स्विच के ऊपर केवल ये दोनों छोटी छोटी कोयले हैं, इसी का ही लोड स्विच के ऊपर रहेगा। बाकी ये कोयले करंट इस बैटरी वायर से इसी को यहाँ से उठाकर इसी के अंदर भेज देगी। इस तरीके से इसके अंदर भेज देगी। ये वाला एक बार तो इसके अंदर भेजेगी और दूसरा वाला इसके अंदर से लेकर, ये ब्लू कलर का वायर है, इसी के अंदर भेज देगी गई। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला करंट, ये कोयले है ना लगी हुई होती हैं दोनों ही, तो इसका करंट इसमें इसे इस तरीके से ट्रांसफ़र कर देता है और स्विच के ऊपर लोड ना मात्र 10 वाट का होता है। अब आप सोच लीजिए गाइस, 2 बल्ब हैं, 200 वाट का लोड हटाकर ये कटावट स्विच के ऊपर ओनली 10 वाट का लोड पड़ती हैं। तो यह आपका वायर भी सेफ रहेगा, और बैटरी से जो डायरेक्ट वायर आता है ज़्यादा दूरी भी नहीं होती है इसके अंदर, तो इसकी रोशनी इस से जैसे ताज़ा करंट मिलेगा उसी को फुल वाला। तो हेवी गेज का वायर लगा हुआ रहता है, तो इसलिए बैटरी से उठाकर डायरेक्ट लाइटों के अंदर भेज देगा। तो इस वजह से रोशनी तेज़ होती है, आगे की वायरिंग पर लोड नहीं पड़ता है, बिल्कुल भी 10% भी लोड नहीं पड़ता है। मान लो मैं तो 10 वाट का बता रहा हूँ, लेकिन 10 वाट का लोड भी नहीं पड़ता है इसके अंदर। तो इस वजह से एक तो कटआउट सेफ रहेगा, और ये हेडलाइट स्विच भी सेफ रहेगा, और चाबी स्विच भी नहीं जलेगा, वायर भी नहीं जलेगा, और ये वाली हेडलाइट हमें प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो गाइज वो दूर से करंट होकर आता है तो प्रॉब्लम करता है गाइज, क्योंकि एम्पेयर कम हो जाता है, इस वजह से लोड पड़ने लग जाता है और ये वायर गर्म हो जाता है, ये वाली प्रॉब्लम। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारी इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली होगी। अगर नॉलेज मिली और आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं उसी का एड्रेस भी आप ज़रूर डालना गाइस। मुझे भी लगेगा भी कि हाँ यहाँ तक का मेरे वीडियो मेरे फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं, मेरे देखते हैं वीडियो। तो ये वाला जला हुआ है इसलिए मैंने तोड़ा है इसी को, और ये प्रॉब्लम करता है इस वजह से। तो गाइज आप भी सोच लीजिए, ये सिर्फ 5 वाट की कोयल होती हैं, ये सिर्फ चाबी स्विच का करंट, सॉरी गाइज हेडलाइट स्विच का करंट केवल ये ही खाती हैं। उसी के बाद में ये कटावट यहाँ से डायरेक्ट करंट उठा लेता है। यहाँ पर ये पत्ती है गाइज, मैग्नेट जब काम करता है ना, ये पत्ती इस तरफ आ जाती है, इस तरफ आते ही ये वाला वायर है ना इससे कनेक्ट रहता है, ये वाला वायर। तो ये से टच होते ही ये करंट चालू हो जाता है। तो गाइज़ ये वीडियो यहीं तक एंड करता हूँ, और इससे भी कुछ और जानकारी चाहिए आपको समझना है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, और चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइज़। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर करें। और ये वाली प्रॉब्लम मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर ये वाली कटआउट आपने लगा दी है तो आपका मतलब ये फ्यूज़ उड़ाना तो भूल जाएगी गाइस, कभी भी फ्यूज़ नहीं उड़ेगा, ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी, वायर नहीं जलेगा, रोशनी तेज़ होएगी, काफ़ी सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी गाइस। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय।